साल होने वाले हैं शादी को, लेकिन पोते की खुशी नहीं दी तुमने हमको। मत फूट गई मेरे बेटे की जो तुमसे शादी कर ली। पहले दिन से कह रही हूँ कि वजन कम करो, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। जुगनू, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी मैं नाश्ता कर रही हूँ। अरे नाश्ता कर रही हो तो नाश्ता करो, इतना कुछ टूसने की क्या जरूरत है तुम्हें? कितने दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती। अगर तुम रोज इस तरह अंडा पराठा खाती रही तो तुम्हारा वजन तो बढ़ने से रुकना नहीं है। और मैं जो चाहती हूँ वो तो मुझे मिलेगा नहीं ना। मेरा घर तो सूना का सूना रहेगा। मेरी दोस्त ठीक ही कहती है कि जो मोटी लड़कियां होती है ना वो जल्दी मां नहीं बनती। अरे इसके पीछे कुछ तो साइंस होगी ना। वो जो बिल्किस है ना, उसकी नंद अभी तक मां नहीं बनी, और जो पिछली गली में आरफा रहती है उसकी छोटी बहन 4 साल हो गए शादी को, अभी तक ऐसे ही बैठी है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इसी तरह बांझ रहेगी क्योंकि मोटी है। अभी क्या हो गया आपको? ये किस किस्म की बातें कर रही है? मैंने आपको इतनी बार कहा है ये बातें मत किया करें, मुझे दुख होता है। अरे तुम्हें दुख होता है? तुमने कभी मेरे दुख के बारे में सोचा है? मेरे भी तो कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशात है। मैं अपने सूने घर में पोते पोतियों को खेलते हुए देखना चाहती हूँ। अम्मी खुदा का वास्ता है, बस कर दें यार। बस करें यार। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने इस घर को दिया ही क्या है? सारा कसूर मेरा ही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो एहसास हुआ तुम्हें। अरे बीबी, मेरा बेटा किसी मिल या फैक्ट्री का मालिक नहीं है जो इस तरह मुफ्तखोरों से अपने कारखाने भरता फिरे। हाँ अम्मी, और जब ये बात मालूम हो कि ये तो कारखाना बेकार है, कोई डिलीवरी नहीं होने वाली इस कारखाने की। मिनाहिल, जुगनू, जुगनू 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 खाती रहती है, खाती रहती है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चलो तुम तो नाश्ता करो। अरे जुगनू भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? मत कीजिए प्लीज। ऐसी कोई हड्डी वड्डी टूट जाएगी, भाई पे और खर्चा आ जाएगा। आपको पता है ना पहले से कितना बोझ है हम पर। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। भाभी आप तो बुरा मान गई, मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रही थी। और आपको क्या लगता है कि ये सब करने से आप भाई और अम्मी को कन्विंस कर लेंगी और आपका मोटापा भी कम हो जाएगा और आपका भांजपन भी दूर हो जाएगा? सॉरी टू से, ऐसा नहीं हो सकता। मोटापा तो मैं अपना कम कर लूंगी, और मैं बांझ नहीं हूँ। और एक और बात याद रखना, मैं इस रिश्ते में तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। इज्जत करना सीखो। ओह, बड़ी भाभी और इज्जत। शायद आप जानती नहीं है कि बाग में हमेशा वही पौधा रहता है जो कि फल दे सकता है, और आप तो फल समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? तो प्लीज ऐसे पौधे तो उखाड़ दिए जाते हैं, तो आप रहने ही दें ये बात है तो। क्या बात है आज तुम कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही? खाना भी तुमने मेरे को नहीं खाया। अम्मी ने फिर कुछ कहा? अम्मी के कहने से क्या होता है?
अब तो मुझे आदत हो गई है उनकी बातें सुनने की। वैसे अरहम, आपको नहीं लगता कि हमें डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरहम, मैं हमारे चेकअप की बात कर रही हूँ। अब तो मैं अपना वजन भी कम कर रही हूँ, तो फिर हमारा बच्चा कब? क्या हुआ है अरहम? कुछ नहीं। ये तुम्हें बैठे बैठे डॉक्टर का ख्याल कैसे है? देखो, अगर सब कह रहे हैं कि तुम्हारा वजन एक मसला, तो क्या पता ये हो। इसको लूज करके देख लो, शायद कोई फर्क पड़ जाए इससे। अच्छा, तो आपको भी यही लगता है कि मेरा वजन हमारी खुशियों में रुकावट है? नहीं भाई, मैंने अब भला ऐसे कब कहा? देखो, तुम जैसी भी हो, मैं तो खुश हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भाई, तुम्हारी बहू को ना इलाज की ज़रूरत है। मेरी अपनी आंखों देखी बात है। मेरी नंद की बहू ना, वो भी इसी तरह से मोटी थी, मगर डॉक्टर परवीन बड़ी पहुंची हुई गायनी डॉक्टर है। अरे उन्होंने यही कहा था कि मोटी औरतें ना बड़ी मुश्किल से प्रेग्नेंट होती हैं, बल्कि उनका प्रेग्नेंट होना ना नामुमकिन होता है। तुम्हारी बहू के साथ भी यही मसला है। अरे मोटी औरतों का कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, गायनी डॉक्टर्स तो यही कहती हैं। अरे ये खबरें मुझ तक पहले पहुंच चुकी हैं शाकरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई शगुफ्ता, अभी तक तुम्हारी बहू ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरे कामरान की शादी तुम्हारे अरहम की शादी के 1 साल बाद हुई थी, और माशाल्लाह से अगले महीने दूसरी डिलीवरी है मेरे बहू के यहाँ। अरे शाकरा, तुम्हें क्या अपने दुखड़े सुनाऊं? मुझे तो लगता है मेरे अरमान दिल में ही रह जाएंगे। कितना तो शौक है मुझे हरम के बच्चों को गोद में खिलाने का। क्या करूं? मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है, जो ये मोटी भदी उसकी किस्मत में आ गिरी। अरे तो बाहर निकाल फेंको ना। अरे मेरा बस चले तो कल क्या आज निकाल बाहर करूं, लेकिन अपने बेटे का क्या करूं? वो तो जन मुरीद बन चुका है। अरे जुगनू के खिलाफ तो एक लफ्ज नहीं सुन सकता। पता नहीं क्या पढ़ के पिला दिया उसने। तुमने मेरे भाई की बेटी जूबी को तो देखा है ना, कितनी अच्छी लड़की है वो। आज वो मेरे घर में होती तो मेरा घर तो बच्चों से भरा हुआ होता। ये बात तो तुमने 100% से सही कही है। अरे तुम्हारे अरहम और इस जुगनू का तो कोई मेल ही नहीं बनता। पता नहीं क्या देख के तुम्हारा हरम इसको ब्याह के लेकर आ गया। एक तो मोटी, ऊपर से बांझ, और माँ बाप ने नाम क्या रखा है? जुगनू। जरा नाम को चमक दो। बस कीजिए आंटी, आप होती कौन है हमारे घर के मामलात में कुछ भी कहने वाली? और हाँ, मैं बांझ नहीं हूं, सुना आपने? जुगनू, बस करो। क्या हो गया तुम्हें? मेहमानों की बेइज्जती करोगी? लगता है दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है तुम्हारी। आने दो आराम को, आज तो मैं तुम्हें निकलवा के दम लूंगी। चलो जाओ यहां से। अरे शाकरा, छोड़ो इसे। लगता है पेट की चर्बी दिमाग पे चढ़ गई है। तुम चाय पियो। हेलो डॉक्टर, वो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है। अरहम, सच बताइएगा, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, या फिर मेरा जबरदस्ती आपके पीछे रहना? क्या आपने मुझसे मजबूरी में शादी की? जुगनू, ये किस किस्म का सवाल है? मैंने तुमसे
इसलिए शादी की बिकॉज आई लव यू। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। मैं इतनी मोटी और हर कोई हमारे जोड़ का मजाक उड़ाता है। तो मिसेस जुगनू आराम, ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। यूनिवर्सिटी में इतना तंग किया है, इतना तंग किया आपने, एंड में मैंने भी कहा चल लो खा लेते हैं तरस, कर ही लेते हैं शादी। क्या आपने तरस खा के शादी की है मुझसे? हाँ, मैं आपको जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा हूं मैं। सच? हाँ ये ठीक है। जुगनू, अब तो टेस्ट भी हो गया, अब क्यों उदास हो? जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं इसी तरह उदास रहूंगी। Come on यार, डॉक्टर ने तुम्हें तो 15 मिनट एक बात समझाई। रिलैक्स। जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने इस दिल को नहीं समझा सकती। अच्छा एक बात बताओ, गोलगप्पे खाओगी? आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? अरे भाई साहब, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, जूबी की फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना यहाँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, आपको फोन कर दूंगी उसके आने पर। खुदा हाफिज। आराम, जूबी आ रही है। भाई साहब का फोन था, कह रहे थे कि जूबी को लेने के लिए एयरपोर्ट वक्त पर पहुंच जाना। वो एकदम अचानक क्यों आ रही है यहाँ पे? कमान भाई, आप तो इस तरह बिहेव करने से जूबी पहली बार आ रही है, या फिर मैं यूं कहूँ कि आप जुगनू भाभी से डर रहे हैं। नाहिल, कब क्या बात करनी है तुमको कुछ पता नहीं है। अच्छा बस भी करो, दोनों बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देते हो। क्या हो गया तुम दोनों को? ये तो बताओ कि हमारी लाडली बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? कमरे में है, उसकी तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब हो गई है उसकी? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बस कर दें अम्मी, हर वक्त एक ही बात, बीपी लो हुआ हुआ उसका। आपकी वजह से डाइटिंग कर करके ये हाल हो गया बेचारी का। ना ठीक से खाती है, ना ठीक से पीती है। मैं जा रहा हूं। बस एक दफा जूबी को आ जाने दो, फिर देखना इस जुगनू बेटम का कैसे मैं बीपी हाई करती हूँ। अम्मी, अब खैरियत? कोई काम था क्या? अरे रहने दो, तुम मेरा क्या काम करोगी, पहले खुद को तो संभाल लो। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, रोज तुम घर के काम से बचने के लिए वर्जिश का बहाना करके यहाँ आ जाती हो, कोई फर्क पड़ा भी कि नहीं? मुझे तो कोई वजन में कमी नजर नहीं आ रही। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, और इंशाल्लाह फर्क भी पड़ जाएगा। खैर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा वजन बढ़े या घटे। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि 2 दिन के बाद जूबी आ रही है, मेरे साथ चल के उसका कमरा सही करवा दो। ठीक है, आप चलें, मैं बस अभी आती हूँ। क्या मैं चलूं? मतलब अब तुम मुझे ऑर्डर दोगी? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है लड़की, तुम्हारी इन चिकनी चिपड़ी बातों में अरहम आ जाता होगा, मैं नहीं। खैर उसका भी हल तलाश कर लूंगी मैं। हल? क्या मतलब आपकी इस बात का? मतलब ही तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अभी तुम जाओ,
जाके जूबी का कमरा अच्छी तरह से साफ कर दो। और सुनो, सब चीजें जगह पर हो। उसे सफाई सुथराई पसंद है, बहुत नफीस लड़की है वो, समझी तुम? जी मैं कर देती हूँ, आप बेफिक्र रहें। तो खड़ी क्यों हो? जाओ ना, उठा के ले जाना पड़ेगा तुम्हें। चलो जाओ। जी चलें ठीक है, मैं बता दूंगी अम्मी को। अम्मी, जूबी का आना कैंसिल हो गया। तुम्हें किसने बताया? अभी कॉल आई अचानक से, कह रहे हैं 3-4 महीने बाद आएंगी। ये जूबी भी किसी काम की लड़की नहीं। मैंने तो सोचा था कि आ जाएगी तो हम तीनों मिलकर जुगनू को बहुत अच्छी तरह जलाएंगे, लेकिन अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? जुगनू के लिए हम दोनों काफी है ना। हाँ वो तो है। माय डियर हस्बैंड, किसके ख्यालों में गुम हैं आप? वैसे मैंने सुना है जूबी का आना कैंसिल हो गया है। पता नहीं, मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है। एक बात पूछूं आपसे? क्या आज भी आपके दिल में जूबी के लिए कोई फीलिंग्स हैं? ऐसे मत देखिए, मैं सब जानती हूँ। आप उससे मोहब्बत करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। क्या वाकई मैंने आपको जबरदस्ती मजबूर किया है मुझसे शादी के लिए? मैं बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं वाकई बदबख्त हूँ। देखो, ये सवाल कहाँ से आया? हाँ, माना कि जूबी मेरा माजी है, लेकिन मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुस्तकबिल भी सिर्फ मैं? सिर्फ तुम। अरहम, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बगैर ये जुगनू बिल्कुल अधूरी है। मुझे तो हमारे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। हाँ, उसी वक्त फैसला किया था कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, यूं अचानक हमारे यहाँ डिनर पे आने की वजह? मैं जानता हूँ कि अम्मी का जो रवैया है तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नाइंसाफी है वो तुम्हारे साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान जाओ कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। और यही वजह है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं सिवाय नसीब के। उसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन औलाद नहीं थी। अरहम, मुझे औलाद चाहिए, बस एक यही दुख है। खैर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। खुले आसमान के नीचे बहुत सुकून मिल रहा है। दिल चाह रहा है जुगनू बन के उड़ने लगूं। जुगनू, हमारी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। क्या? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आया है? हमारे टेस्ट अच्छे आए ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रिपोर्ट ठीक आई है ना? क्या लिखा है इसमें?
अरहम मुझे समझ नहीं आ रही, बताए ना क्या आया है रिपोर्ट्स में? जुगनू, हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कपड़े डाल देना। वही डाल रही हूँ। ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मेरा सामान? देखिए भाभी, आपको इस घर से जाना होगा और भाई की जिंदगी से भी। हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। जाना होगा? ये कैसा मजाक है? देखो लड़की, बहू तो मैंने तुम्हें पहले दिन से नहीं माना। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो अरम तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आया, लेकिन अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अरे अपना हुलिया देखो, अपनी जसामत देखो। तुम तो अरम के साथ खड़े होने के काबिल नहीं हो और चली हो उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। लेकिन बस अब तुम्हारी, हमारी और अरम की जिंदगी में कोई जगह नहीं। चलो चलो निकलो यहां से। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अरहम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी, हमें प्यार नहीं बच्चा चाहिए। और आज मैं तुम्हारे प्यार का बिछाया हुआ यह साड़ तोड़कर अरहम को आजाद करा के दम लूंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अरहम से करती हूँ। अम्मी प्लीज मुझे इस तरह घर से मत निकाले। अम्मी मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्यार से यहाँ से निकलती हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं? हाँ बताओ, चलो निकलो। अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे नहीं जाना। अम्मी प्लीज। अरे तुम्हें तो पकड़ना भी मुश्किल है, चलो खींचना भी आसान नहीं। चलो अम्मी प्लीज, चलो निकलो। अम्मी प्लीज मुझे मत निकाले। निकलो। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अम्मी, क्या हो रहा है ये सब? खामोश, बिल्कुल खामोश। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरहम, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि शादी के 2 साल तक मैं इंतजार करूंगी। मुझे इस घर में तुम्हारा बच्चा चाहिए। अगर इसने 2 साल में मुझे खुशखबरी दे दी तो ये इस घर में रह सकती है, वरना इसे इस घर से निकलना पड़ेगा। और अब वो वक्त आ गया। अम्मी, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। ये नाइंसाफी है, गुनाह है। ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या गुनाह है, क्या सवाब है? भूल गए हो तुम कि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तो नहीं भूला अम्मी, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि ये भी किसी की औलाद है। अरे अरे, इस भरी हुई दुनिया में तुम्हें यही मिली थी अपनी किस्मत फोड़ने के लिए? क्या कमी थी मेरी जूबी में? क्यों ठुकराया तुमने उसे? आज तक तो मैंने आपको ये बात बताई नहीं, आज बता देता हूं। आपकी जो प्यारी जूबी है ना, उसने मुझसे शादी से इनकार किया था। और जहां तक रही बात जुगनू की, अगर आप इसको मेरी नजर से देखें तो आपको इसमें कोई खामी नजर नहीं आएगी। मोहब्बत, प्यार, वफा सब मौजूद है इसमें। आपकी तरह हम भी आपकी खुशियां पूरी करनी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम वालिदैन बने। इस वजह से हम दोनों
डॉक्टर के पास गए थे। जानना चाहती है रिपोर्ट में क्या आया? मेरी रिपोर्ट खराब आई है अम्मी। मैं बाप नहीं बन सकता। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस हद तक गिर गए कि इस लड़की के लिए तुम झूठ बोलोगे मुझसे? शर्म करो, कुछ शर्म। अरहम प्लीज चुप हो जाए, प्लीज। यही सच है। सारी बातें सुनती रही हो तुम मम्मी की। कहां से लाऊंगा मैं तुम जैसी बीवी? मैं अम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये इल्जाम अपने सर पर लिए घूम रही थी। देख लिया आपने? ये है मेरी बीवी जुगनू, जिसे आप बुरा भला कहती रही हैं। आपकी वजह से क्या नहीं किया है इसने? वर्जिश कर कर इसने अपनी सेहत खराब कर दी है। खाना पीना तक छोड़ दिया था इसने अम्मी, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आपको किसी ने आके बोला कि मोटी औरत मां नहीं बन सकती। इस एक झूठ की वजह से आपने इसका जीना हराम कर दिया था। तो सुने आज सच, बांझ आपकी बहू नहीं, बेटा है आपका। अरे जुगनू बैठो, क्या हुआ? बैठो 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 बैठो, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? Yes, everything is okay. Yes. डॉक्टर साहब क्या हुआ है? खैरियत है? तबीयत क्यों खराब हुई है इसकी? जी जी, सब कुछ ठीक है। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। जुगनू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये सब कैसे हो गया? जुगनू, नसीब से। आज से आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आई नो, एक्सरसाइज और डाइट से तुमने अपना काफी वजन कम किया है, लेकिन आज से अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना होगा। मिस्टर अरहम, जुगनू को ये मेडिसिन बाकायदगी से लेना होगा। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे एक बात तो बताइए। जी जी, पूछे। मैंने सुना है कि मोटी लड़कियां जल्दी मां नहीं बन पाती। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मोटी लड़कियां भी मां बन सकती हैं। और क्या शोहर के बगैर भी मां बन जाती है? हमें खुदा के लिए बस करते हैं, हालत दिखे उसकी। अरे वाह वाह वाह, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। अभी तक तुम्हें इस मनूस मोटी की फिक्र खाई जा रही है। अरे बेशरम, कुछ तो होश के नाखून लो। गैरत कहाँ मर गई है तुम्हारी? गैरत कहां से आ गई है इसमें? तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? प्रेग्नेंट है ये, प्रेग्नेंट। हाँ तो प्रेग्नेंट है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर इसका कसूर नहीं तो किसका कसूर है? बकौल तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ अम्मी, ऐसी घटिया बातें करके हम दोनों को रुस्वा मत करें। चलो मैं तो चुप हो जाती हूँ।
लेकिन दुनिया वालों की जबानें कैसे बंद करोगे? सब लोग तो यही कहेंगे ना कि बहू पहले तो मोटी थी लेकिन अब तो बदकिरदार भी निकली। अम्मी! अरे क्या अम्मी अम्मी किए जा रहे हो? बड़ा मान था ना तुम्हें अपनी जुगनू पर, इसके गुण गाते नहीं थकते थे। देख लिया ना कैसे मुंह काला किया इसने सारे जमाने में हमारा। अम्मी, आप भले मुझे जान से मार दो, लेकिन इस तरह का इल्जाम मत लगाए। मैं इस तरह की मौत नहीं चाहती। काश काश मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें मार ही डालती, लेकिन तुम्हें मार के मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। अरे जिस तरह तुम्हें मौत चाहिए खुद पसंद कर लो और दफाओ दफाओ, निकलो मेरे घर से, चलो जाओ। अम्मी, अगर जुगनू यहां से जाएगी तो मैं भी यहां नहीं रुकूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इसी तरह की बात करोगे। जाओ यहां से, लेकिन ये दागदार चीज भी अपने साथ लेकर जाओ। मुझे अपने घर में कोई गंदगी पसंद नहीं है, समझे तुम? अम्मी, मेरा दामन साफ है। अरे तुम तो चुप ही रहो, झूठी कहीं की। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। खुदा का वास्ता है अम्मी, बस कर दे। अरे किस किस को खामोश करोगे? कितनी जबानें बंद करोगे तुम? अगर तुम मेरी बात मान लेते ना और जूबी से शादी कर लेते तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। हाँ, कल भी जुबी की कॉल आई थी। अरे जूबी तो अभी तक चाहती है कि उसकी शादी इसके साथ हो जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। हरम, हरम, अगर तुम्हें अपनी माँ से जरा भी प्यार है तो अभी खड़े खड़े से तलाक दो, निकालो इसे मेरे घर से। खुदा के लिए अम्मी ऐसा जुल्म मत करे। क्या क्या मोटा होना इतना बड़ा जुर्म है? इससे तो अच्छा है आप गला घोट के मेरी अभी जान ले। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। नहीं चाहिए। जुगनू, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर अरम आप हैं? जी मैं डॉक्टर असद। जी, मैं जानता हूँ आप कौन है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मुझे आपसे और आपकी फैमिली से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। किस बारे में? जी आप ही के बारे में बात करनी है। जी आ जाए। थैंक यू। आने दो अरम को, आज धक्के देकर नहीं निकाला ना तो फिर देखना। ये डॉक्टर असद है। ये यहाँ क्यों आए? देखिए मैं आप सब लोगों से यहाँ माजरत के लिए आया हूँ। किस चीज़ की माजरत डॉक्टर साहब? दरअसल अरम और इनकी वाइफ मेरी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने के लिए आए थे, तो कुछ ह्यूमन एरर की वजह से रिपोर्ट में गड़बड़ हो गई थी। क्या क्या मतलब ह्यूमन एरर? दरअसल आपकी रिपोर्ट किसी और नाम से बदल गई थी। रिपोर्ट तब्दील हो गई थी? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। मिस्टर अरम आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। और खुशी की बात इसमें यह है कि आप बाप बन सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट प्लीज। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैडम, मैं एक बार फिर आप लोगों से मादरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मेरी वजह से, मेरे इदारे की वजह से आप लोगों को जो ज़हनी अजियत उठानी पड़ी, उसके लिए मैं आप सब लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को बर्बाद करे, आग लग जाए आपकी लेबोरेटरी में। अरे किस किस्म के इंसान हैं आप? लोगों के जज्बात से खेलते हैं आप लोगों की वजह से मेरे बेटे का घर बिगड़ने वाला था, हमारी खुशी शोक में बदल गई थी। मेरा बस चले ना तो आप लोगों के ऊपर केस कर दूं। क्या अजाला करेंगे आप? हाँ, क्या अजाला कर सकते हैं आप? देखिए मैडम, मैं कंपनी का ऑनर होने के नाते आप सब लोगों के पास आया हूँ, और आप यकीन जाने कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अब डॉक्टर साहब इट्स ओके, आप चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है। हरम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है। जज्बात में आकर मैंने न जाने क्या कुछ कह दिया है। जुगनू, जुगनू, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, तुम्हारा दिल दुखाया है। माफ कर दो मुझे। मैं बहुत बदनसीब हूं जो तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन आज तुमने हमारे घर को बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी। अरे मनाइल, तुम वहां बैठी क्या कर रही हो? आओ आके भाभी से माफी मांगो। अम्मी, आप हमसे बड़ी हैं, इस तरह से माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लग रही। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही। हमें तो बस आपकी दुआओं की जरूरत है। भाभी, भाभी, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा आपसे बदतमीजी की, कभी आपका ख्याल नहीं रखा, कभी आपकी इज्जत नहीं की। आइंदा आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। आपकी डाइट का भी ख्याल रखो। सॉरी। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई।